Good morning, students. Students, today we start chapter 7 compound interest. So students, in your class 7 you have already learnt about simple interest. In this chapter we will review the simple interest and also learn about compound interest, difference between simple interest and compound interest, and applications of compound interest. So students, first of all, in simple interest, principal. What is principal? The money borrowed is called principal. जो पैसा उधार लिया जाता है किसी से वो प्रिंसिपल कहलाता है. इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर इन ल्यू ऑफ द मनी यूज्ड इज कॉल्ड इंटरेस्ट. पैसा उधार लेने वाला पैसे देने वाले से कुछ एडिशनल अमाउंट देता है, उसने इन ल्यू ऑफ द मनी यूज्ड, उसका जो पैसा यूज किया है उसके बदले में एक एडिशनल अमाउंट देता है. उधार लेने वाला जिससे पैसा उधार लिया है उसका पैसा यूज करने के बदले में कुछ एडिशनल अमाउंट उसको देता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसको देता है मनी लेंडर को. उस अमाउंट को कहता है इंटरेस्ट कहते हैं. अमाउंट कहता है टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट. बोरोवर का मतलब होता है उधार लेने वाला और मनी लेंडर का मतलब होता है पैसा उधार देने वाला. सो पैसा उधार लेने वाला जब वापस करेगा किसी के पैसे तो जो पैसे लिए हैं वो पैसे भी देगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देगा इंटरेस्ट के रूप में. तो उन दोनों को जो ऐड करेंगे उस अमाउंट उस पैसे को कहता है अमाउंट कहते हैं. टोटल मनी पेड बाय द उधार लेने वाला टू द उधार देने वाला. उधार देने वाले को उधार लेने वाला जो टोटल पैसा देता है, टोटल पैसा कौन सा देगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. तो कहता है इन दोनों के सम को, इन दोनों के टोटल को अमाउंट कहते हैं. सो देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. रेट, इट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन ₹100 फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. कोई समय दिया हुआ होगा, उस समय के लिए ₹100 के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, रेट ऑफ 8.5% पर एनम मीन्स, इसका मतलब ये हुआ द इंटरेस्ट पेड ऑन ₹100. 100 रुपए पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, एक साल का. 100 रुपए पर एक साल का इंटरेस्ट हुआ 8.5 रुपीज. सो इस तरह से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स. नोट देखिए, इट इज द टाइम पीरियड फॉर द इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन इफ द टाइम पीरियड फॉर द इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन. अगर जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ टाइम पीरियड गिवन नहीं है, देन वी शैल टेक द टाइम पीरियड एज 1 ईयर. तो हम टाइम को 1 साल मानते हैं, 1 ईयर ले लेते हैं उसमें. टाइम क्या है? इट इज द टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड और इन्वेस्टेड. टाइम वो होता है कि जितने समय के लिए पैसा उधार दिया गया है या पैसा कहीं इन्वेस्ट किया गया है, कहीं लगाया गया है, जितने समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है उसको टाइम कहते हैं. सिंपल इंटरेस्ट, इट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल मनी और प्रिंसिपल. ओरिजिनल मनी का मतलब प्रिंसिपल. प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी गिवन टाइम. प्रिंसिपल अमाउंट पर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट से गिवन टाइम के लिए जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे. तो कहता है इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो कहता है जनरली प्रिंसिपल, टाइम, रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय P, T, R एंड SI रेस्पेक्टिवली. इसको हम ऐसे भी कहें, प्रिंसिपल को P से, टाइम को T से, रेट को R से और सिंपल इंटरेस्ट को S डॉट लगेंगे. एज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल लोन पीरियड. इन सिंपल इंटरेस्ट कहता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में
प्रिंसिपल पूरे लोन पीरियड के लिए, जितने समय के लिए लोन दिया गया है पूरे समय के लिए प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर द होल लोन पीरियड। पूरे लोन के पीरियड के लिए प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं रहता कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। जनरली क्या करते हैं, बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं और कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी वित्तीय सहायता करते हैं, जो पैसा उधार देते हैं, कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, द ईयरली इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल। साल का ब्याज, साल का इंटरेस्ट निकाल करके कहता है प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। 1 साल होते ही उसका इंटरेस्ट निकाल करके प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं और इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो कहता है कि द अमाउंट सो ऑब्टेन्ड, इस तरह से जो अमाउंट बनेगी, इज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। वो जो अमाउंट है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पहले साल का, वो सेकेंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल कहलाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक का, फॉर द होल लोन पीरियड, लोन पीरियड के लिए, पूरे लोन पीरियड के लिए प्रोसेस चलता रहता है। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट लास्ट एकदम सबसे गिवन पीरियड के सबसे लास्ट में जो अमाउंट बनेगी वो, और ओरिजिनल अमाउंट का मतलब स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल, इनका डिफरेंस कहता है इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड जनरली रिटन एज C फुल स्टॉप I फुल स्टॉप। ये शॉर्ट नेम है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का। रिमार्क्स में देखिए स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल लोन पीरियड, बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट के केस में कहता है प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है पूरे पीरियड के लिए, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाता है। दूसरी बात है, एज सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नोन एज अमाउंट। कहता है सम, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो सम है उसको अमाउंट कहते हैं एंड जनरली डिनोटेड बाय ए। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये नोट करें इसको। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10% पर एनम फॉर द 2 ईयर्स। देखिए सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो 10%। अब हम स्टार्टिंग में जो 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं इसने, तो वो हम प्रिंसिपल कहेंगे, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, ये पहले साल का प्रिंसिपल कहलाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल दे रखा है वो पहले साल का प्रिंसिपल कहलाएगा 6,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऊपर लिख दिया। अब फर्स्ट ईयर का मतलब पहला साल, साल तो एक ही है वो, तो 1 साल के लिए इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एक बार आइडेंटिटी लिख दो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। ये 600 रुपीज इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सुना है, अभी पढ़ा है कि प्रिंसिपल में हम ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो अमाउंट बन जाएगी पहले साल के एंड में, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट बन गई हमारी 6,000 प्लस 600, 6,600 हो गया। अब ये जो पहले साल के एंड में जो अमाउंट बनी है ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 3 लाइन आई, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। अब सेकंड ईयर के लिए भी ऐसे आएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। ये जो पहले साल के अंत में जो अमाउंट बनी है ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर निकाल लेंगे वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। सेकंड ईयर का ये 2 साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है, तो ये 660 आ गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, इनको ऐड कर देंगे, ये सेकंड ईयर के लास्ट में ये अमाउंट बन जाएगी। तो ये तो हो गया फाइनल अमाउंट और ये हो गया ओरिजिनल प्रिंसिपल, ये 6,000। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है, आप खुद करेंगे।
थर्ड क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट्स, इसने ये पूछा है कि सेकंड ईयर के लास्ट में उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। इसका मतलब अमाउंट पूछी है उसने। तो 2 साल के लास्ट में जो अमाउंट होगी, सॉरी 3 ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होगी वही उसके अकाउंट का क्रेडिट माना जाएगा। सो ये आप खुद करेंगे। ये भी इसमें तीन बार ऐसे टाइम 2 ईयर की बजाय 3 ईयर है तो 3 लाइनें 3 बार हो जाएंगी। एक बार इंटरेस्ट निकाल के और उस साल के एंड का जो अमाउंट है उसके लिए 3 लाइनें बनती हैं, फिर 3 लाइन सेकंड ईयर के लिए और 3 लाइन ही फिर होंगी थर्ड ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है सारे क्वेश्चन। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज जितना एट 4% पर एनम। पर एनम का आपको शॉर्ट में पी फुल स्टॉप ए फुल स्टॉप ऐसे लिख सकते हो। पर एनम का मतलब स्टूडेंट यही है कि ये पर ईयर का रेट है, ये रेट है, ये सालाना ब्याज का है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है 3 ईयर्स। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट निकालो भाई। बिल्कुल पहले 3 लाइनें आएंगी। देखिए सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने सबसे पहले लिख दिया 4%। अगर पूरे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सबसे ऊपर लिख दो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। फिर ये अमाउंट है, ये हमारी ओरिजिनल प्रिंसिपल है, ये स्टार्टिंग का, तो ये प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर ये लिख दिया। अब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल दो और ये जो वैल्यू आई है ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। इसके बाद सेकंड के लिए कहता है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। दूसरे साल के, 2 साल नहीं, दूसरे साल के अंत में उसके खाते में कितना पैसा होगा, क्रेडिट टू हिज अकाउंट। सो फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कह दो, चाहे अमाउंट आफ्टर की बजाय एट द एंड भी कह सकते हो। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल में ये अमाउंट जो ये इंटरेस्ट जोड़ दो, ये अमाउंट बन गई। अब ये जो अमाउंट है सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर यही आ गया और इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर निकाल दिया। फिर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स या सेकंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर ये जोड़ दिया, इसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ, तो अभी इसकी भाषा में लिख दो अमाउंट स्टैंडिंग टू इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, इसकी भाषा में लिख दो ये 50,700 रुपए। नेक्स्ट प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। अब जो सेकंड ईयर के लास्ट में जो पैसा बनेगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट आ गया। अब थर्ड ईयर का अमाउंट इसने पूछा नहीं, इसने केवल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 इन 2 ईयर्स when the rate of interest for successive years is 6% at 8%। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरे अमाउंट के लिए सेम नहीं है। ये 2 ईयर का टाइम है, दोनों ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। सक्सेसिव का मतलब ये हुआ बारी बारी से, तो पहला रेट पहले साल का, दूसरा रेट दूसरे साल का। सो स्टूडेंट्स हम पहले साल का लिखेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 6%। अब लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर और इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद कितनी अमाउंट होगी, 5,000 में इंटरेस्ट जोड़ दो। अब ये अमाउंट है, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कहलाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। और सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा लिखना पड़ेगा 8%। और इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, अब इंटरेस्ट निकाल देंगे और ये इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो वो अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर हो जाएगी। अब ये तो हमारी अमाउंट हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लास्ट में ये अमाउंट बन जाएगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इस अमाउंट में से जो प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल है स्टार्टिंग में, वो हम लेस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 इन 2 ईयर्स एट 8% पर एनम। सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लिख के प्रिंसिपल लिख दो, टाइम लिख दो, रेट लिख दो और सिंपल इंटरेस्ट सिंपल हो गया। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जैसा हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है। अब लास्ट में कंपाउंड ये अमाउंट आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इस टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल 20,000 लेस कर देंगे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
अब वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इनको इनका डिफरेंस कर देंगे, ₹128 आ गया। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे और होमवर्क को फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।